ओम शांति। परम पिता परम शिक्षक शिव बाबा का ज्ञान हमें हदों से पार बेहद में ले जाता है। वो दृश्य जो इन आँखों से दिखाई देते हैं, वो बातें जो इन कानों से सुनाई देती हैं, उन सब बातों से, उन सब दृश्यों से पार वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती, यानी परम पिता परमात्मा और उनके अंतर में छिपे हुए ज्ञान, गुण, शक्तियों, आनंद, प्रेम, पवित्रता के भंडार, उन दिव्य रश्मियों तक आवाज से परे निर्वाण में ले जाने का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। तो इस ज्ञान को हम जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं, सुनाते हैं और अपने शब्दों से आत्माओं को देह और दुनिया से पार परमात्मा का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, उतना ये ज्ञान आत्मा के अंतर में समाने लगता है और आत्मा ईश्वर के दिव्य गुणों का स्वरूप स्वयं बनने लगती है। आज की मुरली भी हमें हदों से पार ले जा रही है, उस अशरीरी शिव बाबा से मिलने का सहज रास्ता, यानी अशरीरी बनने का ज्ञान दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। तो कितने भाग्यवान हैं, खास हमें पढ़ाने आए हैं बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? ऑलरेडी 2 नेत्र हमारे हैं और तो बाबा कहते फिर ये तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। तो इन चर्म चक्षुओं से वो चीज़ें जो इस दुनिया में हदों की हैं, या यूँ कहें कि जो समय और स्थान से पार हैं, वो तो इन आँखों से दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए, यानी शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसे बाबा ने कहा दिव्य नेत्र चाहिए, और वो नेत्र है बुद्धि का नेत्र। तो बुद्धि बल से हम बहुत ही सहजता से बाबा जो कहते हैं उस स्थान को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। आँखों से तो दिखाई देंगी, इन 2 आँखों से, लेकिन बुद्धि के नेत्र से हमें इन आँखों से दिखने वाली चीज़ों को निकाल देना है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल, यानी देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। तो बाबा जो कहते हैं वो करना है, जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, ये है रिगार्ड देना। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिज़ल्ट को न जानता हो। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा होता ही नहीं है जिसको ये ना पता हो कि मेरा टीचर कौन है, मैं अब कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, है ना। और जब पढ़ रहा हूँ तो कैसे पढ़ रहा हूँ, तो उसी अनुसार ही तो रिज़ल्ट आएगा।
तो अपने बारे में तो पता होता ही है। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो, हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। किसी को पता नहीं है ये। तुम जानते हो, हम भगवान के बच्चे हैं। वह हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है ना। जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो सबसे पहले ईश्वर की प्रेयर करते हैं। उनको कहते हैं कि दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो भगवान से विद्या का दान मांगते हैं, परंतु ये नहीं पता कि खुद भगवान जिसे मांग रहे हैं वही स्वयं आकर ज्ञान सागर बनकर, परम शिक्षक बनकर हमें ज्ञान देते हैं, है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हम खुद ज्ञान के सागर से, परम शिक्षक से ज्ञान इस समय सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। ये जो 5 विकार है ना, इनका आवरण आत्मा पर ऐसा पड़ता है जो सब कुछ जानते हुए भी भूल जाते हैं। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो ये नशा रहना चाहिए ना। उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं। नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है, बिल्कुल भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। तो जहाँ जाना है, जो पसंद है उसको याद करो। जहाँ कुछ छोड़ना है, जो पसंद नहीं है, छीछी है, उसको भूल जाओ। ये बाबा हमें सिखाते हैं। तुम जानते हो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं ना। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं, शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो। परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है। खुद ही चेक करो अपने कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है। जहाँ बाबा कह रहे हैं वहाँ जाती है, या अभी भी पुरानी दुनिया में देह के संबंधों में लटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। सोचो, खुद भगवान सृष्टि पर आए हैं हमें पवित्र बनाने के लिए, और हम कहें कि नहीं, हमारी बुद्धि तो पुरानी दुनिया में जाती है। सोचो,
तो बाबा कहते हैं, अभी बाबा आया हुआ है गोल गोल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो, बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। खुद ही कहा ना, पतित पावन आओ। तो बाबा भी हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो बाबा का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाएं, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोचो, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। किचड़ा देह अभिमान का किचड़ा है ये। अभी तुम फूल बन रहे हो। जानते हो, कल्प कल्प हम ऐसे फूल यानी देवता बनते हैं। कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प हम बने हैं। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, तो बाबा इस पढ़ाई से हमें देवता बनाते हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है, तुम राज्य करते थे। पहले थोड़ी ना पता था, जब तक हम बाबा का ज्ञान हमने नहीं सुना था। पर अभी पता चला है कि तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने छीन लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही चीची दुनिया। तो बुद्धि में सीढ़ी का चित्र बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए। क्या थे, फिर क्या बन गए। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं। कुछ भी सुख नहीं है। भल कितना भी धनवान है, तो भी यह अल्पकाल का सुख कागविष्टा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। आत्मा की बात है, आत्मा सांवरे से गोरी बन रही है, यानी पतित से पावन बन रही है। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे। अभी बुद्धि समझती है ये बात ना। फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुम शिवालय में ले जाते हैं, है ना। अभी बाबा हमें शिवालय में दोबारा ले जा रहे हैं। तो 2 है शिवालय, एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। तो बाबा ने कहा अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत। क्या है हम, आज का टाइटल रूप बसंत, यानी ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं। मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं। अभी तो बहुत कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो। तुम क्या बनते हो? क्या बनते हैं हम? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। दुनिया में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो उनको नशा होता है ना, हम ये बनने वाले हैं। तो हमें नशा है, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए।
जब इतना ऊंचा ओहदा पाना है तो फिर हमारी चाल चलन, बातचीत करने का ढंग रॉयल होना चाहिए ना। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा का राजा महाराजाओं के पास आना जाना होता था, तो बाबा को तो पता था ना कैसे रॉयल्टी से रहते हैं। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं ना। राजा हाथ में नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे। सेक्रेटरी को जाकर दो, बस आंखों से इशारा कर देंगे। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है, इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है। लेने की इच्छा नहीं होती, बुद्धि में रहता है कि अब इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी हम क्या बन रहे हैं, सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, हमें भी तो रॉयल्टी से रहना है ना। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूरी चाहिए। डबल ताज है ना, एक तो पवित्रता का ताज है, दूसरा रत्न जड़ित ताज है। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी पड़ेगा। सोचते हैं किसी को क्या पता है ना। बाप भल देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा की आज्ञा की अवज्ञा की ना, तो फिर पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं, है ना। और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। दुनिया में भी होता है ना, पढ़ाई पढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ भी सर्टिफिकेट लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है। यहाँ तो सारा खेल ही बुद्धि का है ना। तो क्या बनेंगे, लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। बच्चे अगर पढ़ते नहीं है, बुद्धि खेल कूद की तरफ इधर उधर भटकती रहती है, तो लौकिक में भी माँ बाप यही करते हैं ना, बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारा क्या हाल होगा फिर, है ना, तुम तो नापास हो जाओगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं, तो उनको फॉलो करना है। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा, उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, हाय राम हे भगवान ये सब नहीं करना है हमें। तुम तो खुशी से तैयारी करते हो, घर जाने की तैयारी करते हैं। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, है ना, ऐसी तैयारी करते हैं।
देखो, जीते जी हम स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं, तो ये पहला स्टेप है। लोग मरने के बाद देह अलग आत्मा अलग, और हम जीते जी ये अनुभव करते हैं कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ, है ना। वो मरने के बाद कहते हैं भगवान को प्यारे हुए, और हम जीते जी भगवान के प्यारे बन गए हैं। देखो कितना अच्छा अभ्यास बाबा कराते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं, कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी हैं, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। खुद को खुद ही चेक करो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है ना। जो कहते हैं माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। नहीं, संकल्प आया ना कि अरे माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हमारा क्या होगा, तो बस जैसे ही ये सोचा वैसे ही माया कच्चा खा लेगी। गज को ग्रहा ने खाया, ऐसे कहानियां बताते हैं ना। यह अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रहा एकदम हप कर लेता है। दिखाते हैं ना, बड़े बड़े हाथियों को मगरमच्छ हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटने चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। तो ये अंदर चलता है युद्ध जो है, कि माया में छोड़ती नहीं है। बाहर से पता नहीं चलता है, खुद को पता होता है कि बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी हुई है, अटकी हुई है, तो वो छोड़ती नहीं है। तो बाबा कहते हैं, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटने चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा, माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं है। अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना। मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे, इनको कहो हमको अंगुली ना लगावे, है ना। जो अपोजिशन पार्टी है वो आपको टच भी ना करे, आपको तंग ना करे, ऐसे थोड़ी ना होगा। युद्ध के मैदान में है ना। तो वह कहते कि ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि हमको अंगुली ना लगावे। मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। तो माया खूब पछाड़ेगी, है ना। ये तो युद्ध है ना, दोनों तरफ से वार होगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। ये भूल जाते हैं ना कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, हमारा साथी कौन है। ये याद रहे तो फिर माया से डरे नहीं, उस पर जीत पाले। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक यानी रुकावट डालते हैं, तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, है ना। हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में
किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंभोर को आग लगनी है। इसलिए जो चीज़ खत्म होने वाली है वहाँ से बुद्धि हटानी है, जो दुनिया आने वाली है, जहाँ जाना है, वहाँ से मन बुद्धि लगाना है। यह सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है। तो है ना, बेहद की रामायण है ये। सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य। तो ये जो शास्त्रों में कहानियां लिखी हैं उसका भावार्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, बाबा बताते हैं। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, इस पर क्या गाया हुआ है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? तो बच्चों से पूछो, बाबा के बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है ना, ध्यान रखना है हर चीज़ का। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। आज बाबा बार बार हमें कह रहे हैं, कौन पढ़ाते हैं, तुम क्या बनते हो, इस बात की खुशी, नशा होना चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़ी छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। तो अजगर कौन है? माया हप कर जाती है बच्चों को। अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाओं का भी राजा है ना, राजाओं का राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? पता है ना? ना, सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों के आगे माथा झुकाते। जो डबल ताज में जो दूसरा ताज है वो नहीं है ना उनके पास, पवित्रता का ताज। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं, है ना। अंतर आत्मा कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हो गई? पवित्रता नहीं रही। अब कमजोर हो गई तो जो शक्तिशाली थे, जो पवित्र थे, उनके आगे झुकती है आत्मा। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, कोई गलती नहीं करो ना, भूल ना जाओ। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे पहली भूल ये करते हैं कि बाबा को भूल जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ो,
रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। अभी तो सबके पास सब प्रबंध है, तो ये नहीं कह सकते कि हम डेली मुरली नहीं सुन सकते। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो। यह है महामंत्र। कौन से हैं 2 अक्षर? अल्फ और बे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है ना। जो जड़ है हर पाप कर्म की वो क्या है? देह अभिमान। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। ये पक्का कर लो। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। अगर बाबा की याद में रहेंगे ना तो कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। सोचो कोई चीज खराब हो चुकी है, विकृत हो चुकी है और उसी का हम अभिमान कर रहे हैं। बाबा तो हमें बता रहे हैं कि इसका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतु प्रधान मिल जाएगा। आत्मा सतु प्रधान बनेगी ना तो शरीर भी सतु प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतु प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे, एक ही धुन लगी रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। बाप सिर्फ कहते हैं क्या करना है उसके लिए? मामेकम याद करो। सिंपल, बस यही औना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, ये तो जानते हैं ना कि सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना, तुम भी समझते हो। हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। उस स्कूल में भी करते हैं ना, यहाँ भी करना है। कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते हैं, बस युद्ध करना है और जीतना है, ये रहता है। हमें भी माया पर जीत प्राप्त करनी है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, यह तो सब होगा। तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त, ऐसे ऐसे घुटके आएंगे। बाबा पहले से ही बताते हैं, इसलिए हैरान परेशान नहीं होना। ये सब माया है, हम माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, है ना। थोड़े टाइम के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए राज्य लेते हैं। हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूं चा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। यहाँ भी माया से युद्ध है, चूं चा नहीं करनी है। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। यह छीछी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा ना सके। यह है नई बातें। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। परखना है उसे और फिर संभलना भी है। आज का वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। कौन है नंबर 1 आज्ञाकारी? जो मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में पूरे मार्क्स लेते हैं, है ना। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। संकल्प में भी सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं, है ना। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता के आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। तो देखो, बाबा के समीप रत्न बनना है, बाबा हमारा गुणगान करे, ऐसा बनना है तो क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को संपूर्ण रीति अपनाना है। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में। किसमें? संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में हल्कापन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नियमों पर पूरी तरह चलना है। बाकी संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, हल्के रहो। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। ये निशानी है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ना, एडजस्टमेंट की शक्ति आ जाए। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
जन्म, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।